नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई एग्जाम गुरु डॉट इन। मैं हूं अल्पेश कुमार लखतरिया। आप में से बहुत लोगों का सपना इंजीनियर बनना होगा। आज मैं आपको इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है या स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए मैं डिटेल के अंदर गाइड करूंगा। उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारी यूट्यूब की चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। I will guide you through the PPT so it will help you out to understand in a better way. इंजीनियरिंग करने के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज, ये 3 साल का कोर्स होता है। 10th क्लास के बाद कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बीटेक बीई जो बैचलर डिग्री कोर्स है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये 4 इयर्स कोर्स है, 4 साल का होता है। 12th के बाद कर सकते हैं। मास्टर डिग्री कोर्सेज है एमटेक एंड एमई, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। ये अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बैचलर डिग्री के बाद करते हो तो 2 साल के लिए होता है, और अगर 12th के बाद आप करते हो तो 5 साल के लिए ये रहेगा। अलग अलग कॉलेजेस है कि जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। पॉलीटेक्निकल कॉलेज है, डिप्लोमा कोर्स के लिए होता है जनरली। प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या तो यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी, 31 NITs in India we have. Indian Institute of Information Technology ट्रिपल IIT, 23 ट्रिपल IITs इंडिया में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, 23 IITs है इंडिया में। अगर IITs की बात करूँ तो इंडिया की टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है। और आगे मतलब फर्दर बच्चों के करियर की बात करें तो NIT, ट्रिपल IIT और IIT ये प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ से करने के बाद बच्चों को एक अपना, चाहे वो एंटरप्रेन्योर खुद का अपना सेटअप स्टार्ट करना हो या फिर जॉब करना है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी वहाँ पे मिल पाएगी। तो मैं उसके लिए बात करूँ बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए, तो फर्स्ट 10th के बाद बोर्ड एग्ज़ाम करने के बाद बच्चों को स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। स्ट्रीम के अंदर जनरली 10th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद चूज़ होता है। CBSE और स्टेट बोर्ड है तो सबके अंदर 10th क्लास के बाद स्ट्रीम चूज़ होती है। अगर ICSE बोर्ड है किसी का तो 8th क्लास से उनका सब्जेक्ट वगैरह डिसाइड हो जाता है और स्ट्रीम 10th के बाद वो सिलेक्ट करते हैं। साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी होगी 11th और 12th क्लास के लिए। उसमें सब्जेक्ट जो रहेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और एनी अदर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रख सकते हैं जो स्कूल की ओर से प्रोवाइड करते हैं। ये इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास करनी होती है कोर्स में जाने के लिए। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और वो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, गवर्नमेंट की एक बॉडी है, वो कंडक्ट करवाती है। 2 अलग अलग पार्ट में होती है। जेई मेन, जेई मेन के थ्रू NIT, ट्रिपल IIT और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है, और जेई एडवांस्ड के थ्रू IIT के अंदर एडमिशन मिलता है। और जेई मेन जो है उसकी प्रायर क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, अलग अलग स्टेट वाइज स्टेट भी अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है अपनी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, या प्राइवेट कॉलेजेस भी अपनी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सिलेबस की बात करूँ तो जनरली जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है जेई मेन और जेई एडवांस्ड, तो उसका सिलेबस जो रहता है वो 11th और 12th का NCERT सिलेबस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। लेकिन उसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप स्कूल एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर बुक्स में से डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, लाइन टू लाइन मैच कर सकते हो, तो वैसे सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्विस्ट करके घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना है। टेस्ट का जो पैटर्न रहता है उसकी बात करूँ तो अभी 2021 में जेई मेन की टेस्ट पैटर्न जो है उसमें 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90, और उसमें से 75 क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट को अटेम्प्ट करना है, यानी उसको 15 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन दिया है, ऑप्शन दिया है। उसके अंदर सेक्शन A एंड सेक्शन B
इस तरह से अलग अलग सेक्शन होगा। उसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग जेईई मेन की एग्ज़ाम जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग था, इस बार की पैटर्न के अंदर उसमें नेगेटिव मार्किंग जो 20 सेक्शन है उसमें हटा दिया है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, उसमें न्यूमेरिकल आंसर देना है। किस तरह से वो समझ लीजिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट का 30-30 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन होगा ईच सब्जेक्ट। मैथ्स है तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन सेक्शन ए, और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन। तो जो 10 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया है स्टूडेंट को कि वो 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, और कोई भी 5 वो चूज़ कर सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो उसको जो सेक्शन बी के टोटल 30 क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, और जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि जेईई मेन का जो पैटर्न है उसके अंदर करेक्ट अगर आपका आंसर है, सही आंसर है, तो 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, किसमें से, जिसका आपका सही का स्कोर हुआ है उसमें से लेस हो जाएगा। तो सेक्शन बी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। एग्ज़ाम कब कब है, तो इस बार गवर्नमेंट ने 4 सेशन के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। लास्ट ईयर तक 2 बार होती थी, तो उसकी जगह इस बार 4 बार कर दी, क्योंकि लोगों के लिए अटेम्प्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, नेक्स्ट ईयर तक वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। फरवरी में 23 ऑफ फेब से लेके 26 फेब तक एग्ज़ाम रहेगी, ये टेंटेटिव डेट्स है। मार्च 15 से लेके 18 मार्च, अप्रैल में 27 टू 30 अप्रैल, एंड मई में 24 टू 28 मई। इसका जो टाइमिंग रहेगी वो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कोई भी एक शिफ्ट आ सकती है। फर्स्ट शिफ्ट जो रहेगी वो 9 AM टू 12 PM, यानी 9 से 12 को रहेगा, 3 घंटे की एग्ज़ाम है। सेकंड शिफ्ट है वो 3 टू 6 PM है, 3 से 6। एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन मोड। पेपर 1 जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड पर ही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT रहेगा। और जो पेपर 2 यानी कि किसी ने BArch बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट का लिया है या तो बी प्लानिंग का लिया है, जो पेपर 2B जो है वो, तो वो 4 टाइम कंडक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ ट्वाइस ए ईयर होगा, फरवरी एंड मई में। और उसमें जो ड्राइंग का पेपर आता है तो ड्राइंग का पेपर ऑफलाइन रहेगा, पेन एंड पेपर बेस पे। एप्लीकेशन डेट क्या रहेगी, तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी। उस वेबसाइट पे जाके 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था 2020 को वेडनेसडे, तो 16 जनवरी तक, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया है, तो अभी 16 जनवरी से तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीस जो है वो ऑनलाइन पे करने की लास्ट डेट 17 जनवरी, 17 जनवरी लास्ट डेट है। उसमें फीस कितनी रहेगी, तो जनरल कैटेगरी, जनरल EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC, नॉन क्रिमिनल वाले, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है, लड़के हैं, उसकी फीस जो रहेगी वो 650 रुपीज़ रहेगी पर पेपर। और जो बाकी के कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट है, गर्ल्स, चाहे वो जनरल हो, जनरल EWS हो, OBC, SC ST, या तो SC ST या हैंडीकैप वाले हो, कोई भी कैटेगरी के, तो उसके लिए 325 रुपीज़ पर पेपर है। अगर कोई दोनों पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 बीटेक के लिए या BE के लिए, और साथ में BArch या तो बी प्लानिंग का भी पेपर देना चाहते हैं, तो उसको डबल चार्ज हो जाएगा। 650 है तो उसका 1300 हो जाएगा, 325 है तो उसका 650 हो जाएगा। अगर 4 सेशन में एक साथ ही पे करना हो, किसी को अप्लाई करना है, तो चारों सेशन के लिए वो एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और उसका पेमेंट भी उसको एक साथ ही पे करना पड़ेगा। इसमें चारों सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग कंफर्मेशन पेज नहीं आएगा, एक ही सिंगल कंफर्मेशन पेज होगा, और उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होगी। किसी को मान लो फर्स्ट में अटेम्प्ट किया, फर्स्ट वाला ट्राई दे रहे हैं, फरवरी वाला मार्च में नहीं देना है, फिर अप्रैल में देना है, तो उसके लिए वो भी कर सकते हैं। तो
उनको क्या करना होगा, जब अप्रैल के लिए अप्लाई करना है तो उस टाइम मार्च का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके तुरंत बाद वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं एक साथ चारों सेशन के लिए, और सिंगल करना चाहते हो तो सिंगल भी कर सकते हैं। इसमें कोई सारा ऑप्शन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कितना अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो उसका जो बेस्ट 1 मार्क्स होगा वो आगे कंसीडर होगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो उसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये चारों सेशन में से जो बेस्ट 1 मार्क्स होगा वो कैंडिडेट का कंसीडर होगा मेरिट लिस्ट के लिए, और उसके बेस पे ही आगे कॉलेज में एडमिशन वगैरह वो सब डिसाइड होगा। जो वेबसाइट है जेई मेन के लिए वो है JEEMAIN.NTA.NIC.in। ये वेबसाइट है, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, रिजल्ट वगैरह सब कुछ इस पे डिक्लेयर होता है। तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या अप्लाई भी करना है तो ये JEEMAIN.NTA.NIC.in ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो और रेगुलर अपडेट वगैरह इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इंजीनियरिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं आगे जेई मेन एंड जेई एडवांस के बारे में डिटेल के अंदर वीडियोस लेके आपके सामने आऊंगा, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ताकि वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए और ऑल इंडिया रैंक टॉप में वो लिस्ट में रहे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। क्या पता आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी जरूरतमंद के पास पहुंचे और हमसे जुड़कर सफलता को हासिल कर पाए। धन्यवाद।